हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। तो दोस्तों, आज जो मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया था, भी आजकल का टाइम है शलगम का। तो इस साल हम हर साल अपनी एक संख्या की भस्म बना लेते हैं। तो वो बनाते हैं हम, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, शलगम के पानी में। देखो, शलगम के रस में जो संखिया की भस्म बनती है ना, पहले उसको शुद्ध किया जाता है, फिर उसको कुटाई करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, फिर जाकर उसमें, जैसे ये मैं आपको दिखा दूँ, ये हम बना रहे थे, ये देखो, ये हमने शलगम के रस में जो संखिया, मैं काफ़ी मात्रा में बनाता हूँ, मेरे को कई दिनों में थोड़ी थोड़ी करके ना, हमने, क्यों आजकल शलगम मिल जाते हैं, फिर सारा साल शलगम नहीं मिलते हैं, इसलिए फिर हम एक साल के लिए इकट्ठी बना लेते हैं। इस बार मैंने काफ़ी बना ली है, ये देखो। तो इसकी कुटाई चल रही है। तो इसको हमने मुतब्बर कर लिया था, वे इसको पीस लिया है। पहले हमने इसको शलगम के पानी में कई बार इसको दोला यंत्र कर कर शुद्ध किया, फिर हमने इसको गाय का घी और जो अपनी बड़ी हरड़ होती है उसमें तला। तो फिर उसको निकाल कर हमने इसमें डालकर, फिर इसमें ये देखो, हम इसमें लौंग का पानी, इस प्रकार हमने लौंग का पानी बनाया होता है। तो ये मैं कल काफ़ी टाइम से इसको लौंग को 4 गुना पानी डाल कर, जब एक हिस्सा या 2 हिस्सा रह जाए तो पूरा ऐसा निकाल लेना है। तो वो इसमें धीरे धीरे डालकर हम इसकी थोड़ा सा पानी डालते हैं, और इस प्रकार कुटाई चल रही है। ये देखो, अभी ना तो इसको ज़्यादा सूखी होनी चाहिए, ना ये ज़्यादा गीली होनी चाहिए। तो इस प्रकार अभी डाला है, तो थोड़ी देर में कुटाई करते करते बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। जब खुश्क हो जाएगी, फिर हम इसमें पानी डालेंगे और फिर इसकी कुटाई करते जाएंगे। तो इस प्रकार ये संख्या सुमल फार कीजिए को, इस प्रकार कुटाई करोगे ना, इसमें कोई भी कण उड़ता नहीं है। तो ये आप देख रहे हो, उड़ेगा नहीं, तो इसकी गुटाई अच्छी तरह हो जाएगी। और गुटाई करने का मतलब, ये पूरा पानी हमने इसमें यब्स करना है। ये हमने 1 लीटर इसमें पानी किया है, क्योंकि मेरे पास से ज़्यादा थी। और आपने जितना करना है उस हिसाब से मैंने पहले ये बताया हुआ है। तो देख दोस्तों, ये मैं इसके साथ आपको जो हर साल हम नुस्खा बनाते हैं वो भी बात साथ में बता देता हूँ, भी इससे आपने नुस्खा कैसे बनाना है। वैसे तो हम हर एक बहुत सी जगह इसको यूज़ करते हैं। जो कोई भी इस टाइम में बना के रख लेगा, सारा साल उसको और कोई भी संख्या की भस्म यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अकेली ही इतनी पावरफुल है। अगर किसी को सेक्स में वीकनेस है ना, तो सिर्फ इसका एक चावल ही आप किसी कैप्सूल में रखकर, या उसी मनक्के में रखकर, या किसी चीज़ में रखकर उसको खिला दो। एक चावल, मैंने एक चावल कहा, मैंने ये 2 चावल में नहीं कहा। सिर्फ मरीज़ की नब्ज़ देखकर, उसका मिजाज देखकर, उसको दिक्कत क्या है, उसी के हिसाब से आपने एक चावल ही अगर किसी को दे देते हो, इस प्रकार से बनी हुई ये भस्म, तो उसके शरीर की ये, समझो भी, बुखारों को भी ख़त्म कर देगी और सेक्स पावर को भी बहुत बढ़ा देगी। जो लिंग में ढीलापन है उसको भी। ये अकेली भी हम कईयों को देते हैं, और इसके साथ एक नुस्खा भी बना के देते हैं। तो आज मैं आपको नुस्खा भी बताता हूँ। ये जो हमारा बहुत ही अच्छा नुस्खा है, और बहुत बार हम इसको बना कर रखते हैं। तो ये तकरीबन जिनको भी जो मेरे जैसे काम करते हैं उनको बना के रखना चाहिए। ये मैंने पहले भी कई बार बताया है। तो इसको बनाने के लिए ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो मैंने बता दिया आपको, लौंग का पानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जो हमने नुस्खे को बनाने के लिए चाहिए। ये नुस्खा हम किन लोगों को देते हैं, पहले मैं बता देता हूँ। ये नुस्खा हम उनको देते हैं जिनमें लिंग में बहुत ज़्यादा ढीलापन आ गया है। तो पहले मैं नुस्खा ही आपको समझा देता हूँ, फिर आगे इसको बताऊँगा। तो इसके लिए, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सफ़ेद कत्था। सफ़ेद कत्था आपने लेना है 12 ग्राम, 1 तोला। और उसके साथ ये हमारे पास है कुचला। कुचला आप इसमें हम 6 ग्राम भी डाल देते हैं, और अगर इतना ही बनाना हो तो 4 ग्राम डालना है इसमें। 4 ग्राम कुचले का पाउडर, 10-12 ग्राम आपके पास सफ़ेद कत्थे का पाउडर, और ये अपने पास है भस्म। इसको कहते हैं 1000 बूटी भस्म। मैंने पहले भी दिखाया था। अगर आप कोई कंपनी की लेना चाहे वो भी ले लेने, 100 बूटी नहीं लेनी, 1000 बूटी। हमने इसको 1000 बूटी कई तरह से बनाते हैं। तो ये 1000 बूटी हम 1 साल लोहे का बुरादा लेकर, 1 साल से 1.5 साल तक उसमें जो भी मौसम के साथ
जो भी खट्टा पदार्थ आता है उसका रस निकाल के डालते रहते हैं। तो 1 साल के बाद इसमें जो लोहा डाला होता है वो बिल्कुल अपने आप ही गलकर इस पाउडर के रूप में बन जाता है। फिर उसकी खर्ल करके रख लेते हैं, ये भी अपने पास बन जाती है। नहीं तो मैंने कई वीडियो में बताए हुए आप जो 1000 फुटी कोई भी लोह भस्म ले सकते हैं जो उसको 1000 फुट दी हो, तो वो आपने ले लेनी है 12 ग्राम। 12 ग्राम नहीं, ये आपने 6 ग्राम ले लेनी है। तो 6 ग्राम ये लेना है, 4 ग्राम आपने कुचला लेना है और 12 ग्राम आपने लेनी है ये सफ़ेद कत्था। और इसके साथ में आप जैसी किसी की दिक्कत, हम इसमें 2 से 3 ग्राम या 4 ग्राम तक हम इसमें ये जो संख्या की भस्म बनी हुई है ना, ये इसमें डाल देते हैं। तो जैसा नुस्खा किसी को, क्यों एक नुस्खा ये एक आदमी के लिए बनेगा इतना, तो आपने जिसको भी देना हो, जैसा हम इसको 4 ग्राम से लेकर 1 2 3 ग्राम तक भी हम इसको बनाकर डालकर बनाते हैं। तो अगर कोई उम्र ज़्यादा है तो उसको हम 3 ग्राम भी इस नुस्खे में डालते हैं, अगर उम्र उसकी बहुत कम है तो उसमें 1 ग्राम भी डालते हैं। तो इस पर वैसे ये नुस्खा 1 ग्राम के लिए है, लेकिन जैसे कोई वैद्य अपना प्रैक्टिस करता है उसको पता लग जाता है कि उसका वज़न कितना है, मरीज़ को दिक्कत कितनी है, किस कंडीशन में, उस तरह से हम फिर इसमें ये संख्या की भस्म कम ज़्यादा कर कर उसको नुस्खा बनाकर दे देते हैं। तो ये नुस्खा आपको इतनी शरीर में ये किन को ज़्यादा हम देते हैं ये बता देता हूँ। ये नुस्खा उनके लिए है जिनके लिंग में मास्टरबेशन करके बहुत ज़्यादा ढीलापन आ गया है, तो उनके लिंग में तनाव बिल्कुल कम आ जाता है। एक तो उनको जो मास्टरबेशन कर करके ना, कईयों के क्या होता है इसमें दिक्कत क्या आती है भी, उनके जो ज़्यादा मास्टरबेशन करने से जो लिंग के अंदर ना नसों का जाल होता है, जिसमें नसों के स्पंज की तरह होती हैं, जैसे किसी स्पंज में पानी भर जाता है ना, तो उसमें फुल पानी भर जाए, इसी तरह हमारे जो पेनिस की मांसपेशियां हैं उनमें ना पानी भरने खून भरने की ताकत होती है। लेकिन जब हम उसको रगड़ उसका मास्टरबेशन कर करके उसको बहुत ज़्यादा जिन्होंने किया तो उनमें फिर खून भरने की ताकत ना कम हो जाती है, इसलिए उनका साइज़ कम हो जाता है, बीच में से पतला हो जाता है। यही कारण होता है भी उनमें जो खून भरने की या प्रेशर जो खून का जाना वो कम हो जाता है। ये दवाई जो स्पंज जो आपकी सिकुड़ जाता है पेनिस, उसको खून के प्रेशर को पूरा कर कर उसकी रिपेयर करती है और उसमें दोबारा से खून की पावर आने की लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। दूसरा, ये जो जिसके लिंग में खून का प्रेशर कम होता है, ये पीछे से पूरा जो सुमल फारा यही काम करती है, ये सबका मिजाज एक ही हो जाता है, उजलाती मिजाज हो जाता है, तो जिसके कारण लिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर से खून का आता है, जो वाल उसके बंद होते हैं वो भी खुल जाते हैं, और जिनके खुलने के बाद जब प्रेशर खून अंदर चला जाता है तो उसको वापस नहीं आने देते, तो जिससे वो आपकी टाइटनेस बनी रहती है। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मास्टरबेशन करके बहुत ज़्यादा अपने लिंग का नाश कर लिया है, या जिनके उम्र ज़्यादा होने के कर अब उनको इरेक्शन आता नहीं है, या उनको और किसी कारण लिंग में बहुत ढीलापन महसूस होता है, उनको ये बहुत ही टाइटपन के लिए और मिजाज को भी ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। ये मैं हर बार बनाता हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, तो ज़्यादा ही तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया भाई, कई बार बताया है किस मिजाज वाले को कैसे देना है। तो ये दोस्तों, अगर आप एक बार खा लोगे तो आपको साल भर और कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना पावरफुल ये नुस्खा बनता है। तो ये नुस्खा ऐसा नहीं है भी हम सिर्फ सर्दियों में देते हैं, गर्मियों में भी दे देते हैं, लेकिन आदमी को देखना पड़ता है उसमें दिक्कत क्या है। जैसी उसकी दिक्कत होगी, जैसा उस समय मौसम होगा, उसी तरह से उसको बना के दे देते हैं और उसका फ़ायदा हो जाता है। और ये हमारा बहुत सालों से आजमाया नुस्खा चल रहा है, तो जो बनाना चाहे इसको बना सकते हैं। बस में इसमें ये संख्या को शुद्ध करने और बनाने की ज़्यादा ही हिम्मत होती है, और ये जो भस्म होती है इसको बनाने की आपको पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, 1 साल की चाहिए, नहीं तो आप दूसरी भी ले सकते हैं। तो ये मैंने नुस्खा बताना। इसके आगे भी हम एक नुस्खा और बना रहे हैं, वो फिर मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा ही वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। ये नुस्खा ही बहुत है अगर किसी को भी इरेक्शन की दिक्कत है, या लिंग में ढीलेपन की दिक्कत है, या जिन्होंने मास्टरबेशन करके अपने शरीर का नाश कर लिया है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।